देश विदेश में बिछा दिया उद्योगों का जाल। जैव विविधता की क्षमता है इसमें अपरंपार, जैव विविधता की क्षमता है इसमें अपरंपार, इसलिए रोजगार सृजन का जग में हुआ विस्तार। मलबरी, एरी, टसर, मूंगा है रेशम के 4 प्रकार। सहतूत, अरंडी, करेसु, साज, अर्जुन, सोन, सालू के पत्ते हैं इनके भोज मुख्य आहार। 2 घर में 2 वन में पलते अधिकतम 5 बार। माह 2 माह में आती है इसकी फसल 1 बार। माह 2 माह में आती है इसकी फसल 1 बार। गर्मी सर्दी से करे यह सुरक्षा भरपूर। सेरीसिन, फाइब्रोइन, प्रोटीन की है भरपूर मात्रा। कीट पतंगों की दुनिया में रेशम का है उच्च स्थान। कीट पतंगों की दुनिया में रेशम का है उच्च स्थान। त्याग और बलिदान से इसके कीट की बढ़ जाती है शान। रेशम के प्यूपे से होता है निमोनिया का इलाज। इसके प्यूपे मानव को देते पौष्टिक आहार। रेशे इसके खोल के कोमल चमत्कार विमोल। बनते जिससे सुंदर रेशमी वस्त्र बहुत अनमोल। बनते जिससे सुंदर रेशमी वस्त्र बहुत अनमोल। सुख समृद्धि इससे घर में आती है भरपूर। कम समय कम लागत में यह देता अतिरिक्त आय भरपूर। रेशम परिधानों का शुभ कार्यों में है स्थान। इसके पहनने से हमारी बढ़ जाती है शान। इसके पहनने से हमारी बढ़ जाती है शान। रेशम की आय अमीर से गरीब तक की आती है। रेशम की आय जो है ये अमीरों से गरीबों तक आती है। ये अमीरों से गरीबों इसलिए कहा है क्योंकि गरीब आदमी एक भी पैसा नहीं लगाता। पौधा भी हमको गवर्नमेंट पैसा देती है, पौधा भी हम आपको फ्री देते हैं, मकान भी आपको फ्री देते हैं, और जितनी भी आय होती है वो हमेशा गरीबी से अमीरी की तरफ जाती है। मगर ये एक ऐसी खेती है जो अमीरी से गरीबी की तरफ हो जाती है। इसीलिए यह अमीरी गरीबी, इसीलिए यह अमीरी और गरीबी की खाई को मिटाती है। एक चीज जो आपने कहा फ्री, ये चीज यहाँ याद रखना चाहिए कि नॉर्थ में ही ये मैसूर या साउथ में उनको खरीदना पड़ता है, जो यहाँ दूसरी जो हमारे यहाँ की वही मतलब ये एक अधिक यहाँ लाभ है, ये याद है। अब ये जो हमारी अमीरी गरीबी की खाई को मिटाती है। धन का प्रवाह इसमें अजूबा लगता है। माँ नर्मदा जैसा ये अनोखा लगता है क्योंकि माँ नर्मदा हमेशा उल्टी ही बहती है। माँ नर्मदा जैसा अनोखा लगता है। रामायण में तुलसीदास जी ने किया है इसका उल्लेख। उत्तराखंड 95 खाद दोहे में मिलता है इसका लेख। 4 प्रकार के रेशम उत्पादन का भारत है एकमात्र स्थान। रेशम उत्पादन में भारत का जग में है दूसरा स्थान। सहतूतों के पत्तों पर है लक्ष्मी जी का वास। रेशम पालने वालों में के घर में करती हैं लक्ष्मी जी निवास। रेशम पालने वालों बहुत अच्छा, वेरी गुड। हमारी फैक्ट्री किससे फलती है? कीटाणु। अब हम आँख से नहीं देख पाएंगे। कीड़ा बहुत बढ़िया है आपको लगेगा, तो उसके लिए चेक किया जाता है। तो चेक आपको नहीं करना है, ये आपको नहीं चलाना है। हालांकि हमारे कोर्स में रख दिया गया है, लेकिन हमने मना कर दिया। हमने कहा किसान इसको क्या समझेगा, इसको डॉक्टर लोग समझेंगे। ठीक है, इतना हाँ जानकारी इतना जरूर होना चाहिए कि जो ये यंत्र है किस काम आता है। ठीक है, चेक कर लेंगे। और दूसरा जो है सफाई व्यवस्था, सफाई व्यवस्था और प्रबंधन, यानी कि हमको पत्ता ठीक से रखना है। ये नहीं कि जहाँ कीड़ा हो, जहाँ यहाँ क्या होता है, किसान के घर जाइए तो जहाँ कीड़ा पालेंगे वहीं रसोई हो जाता है, वहीं खाना बनाएंगे, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, उसका बढ़िया से प्रबंधन, तब जाके कोकून बनता है बढ़िया। होता क्या है, अमित सोचता है चलो हम घर में रह रहे हैं, उसी में कीड़ा भी पाल रहे हैं, उसी में खाना भी बना रहे हैं, धुआं तो वो बहुत ध्यान देना है। ठीक है, और बढ़िया कोकून बनाने के लिए, बढ़िया कोकून जिसमें पैसा ज्यादा मिले, सबसे पहले उसका दवाई से कमरे की सफाई, दूसरा अच्छा पत्ता ले आइए, और तीसरा कि बढ़िया चाकी होना चाहिए। ठीक है, चाकी समझ रहे हैं ना, छोटे कीड़े को 10 दिन पालना, वो तो सरकार करता है। तो वहां भी अगर सरकार ने गलती कर दिया, ठीक से नहीं पाला, तो वहां भी कीड़े मरेंगे। अच्छा जाति क्या है, उसका बढ़िया जाति का कीट पालन करना चाहिए ताकि बढ़िया कोकून मिले, दाम अच्छा मिले। खराब जाति का पालेंगे, जैसे गेहूं है तो बढ़िया जाति का गेहूं लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा पैदावार होगा, खराब जाति का करेंगे तो खराब उत्पादन होगा। तो बढ़िया जाति, किसका किसका दवाई छिड़कना चाहिए, कहाँ कहाँ, पहले घर की सफाई करना चाहिए, आस पास अगल बगल चूना उना डाल देना चाहिए,
फिर जहाँ आप कोकून बनाते हैं वो सब जो है प्लास्टिक वाला माउंटेड साफ कर देना है। उसका जितना सामान है कीट पालन का ट्रे रैक बढ़िया से सफाई कर देना। अब देखिए ये सब विज्ञान की चीजें आ गई, थोड़ा सा किसान इसको समझेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा हम इसलिए बताएंगे। पहला एक दवाई है सेनीटेक, निकालो भैया। ये चीज आपको समझ में थोड़ा सा बता दें, दवाई पहचान लीजिए, क्योंकि आप सब पढ़ के इम्तहान होगा एक बार और तो पहचानवाएंगे, तो जो नहीं लिख पाती हैं उनको बोलना होगा। हाँ, यही सेनीटेक है। क्या है? सेनीटेक। फिर से जोर से बोलिए, याद रहेगा क्या? आप बोलिए, आप बोलिए। वाह भाई वाह, आप बोलिए तो आप बोल ही नहीं है। शाबाश, सेनीटेक। दूसरा है, रखो दूसरा ले आओ। दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर। दूसरा क्या है? जोर से बोलिए, ब्लीचिंग पाउडर ले आओ। कोई उसमें था एक बोरा दिखा दो, देख लीजिए। ये बोरे में है। दूसरा दवाई जो प्रयोग होता है उसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम है? पहला क्या नाम था? सेनीटेक। दूसरा क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। तीसरा एक और लेवेक्स वाला विजेता कोई हो, अंकुश हो। तीसरा है अंकुश। क्या है? अब यही तीनों आपको दिखाया जाएगा, एक एक को बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा जिस दिन दाम खत्म होगा। तो जो कापी हम दिए हैं, लाई हैं, जो लिख सकती हैं उसको लिख लीजिए, ठीक है? सेनीटेक पहला, दूसरा, तीसरा अंकुश, और ये है फार्मेलिन। क्या है? फार्मेलिन। ये तो पहचान लीजिए ताकि हम फिर दिखाएंगे। फिर से बोलिए, पहला क्या है? दूसरा, तीसरा अंकुश, चौथा। अब एक एक बताइए, हम किसी से पूछ सकते हैं, ऐसे ट्रेनिंग थोड़ी ना होता है। आप बताइए, ये इधर जो बैठी है इधर, आप बताइए। बुटुक मम्मा बताइए, पहला गड़बड़ हो गया ना, अब कोई बताएगा नहीं। दूसरा ब्लीचिंग पाउडर। तीसरा नहीं अंकुश। चौथा फार्मेलिन। तो आप अभी दो ही याद कर पाएंगे। देखिए चारों कौन बता, आप बताइए। याद हो जाएगा, फिर ये फायदा करेगा। जब भी चुनाव होगा उसमें जो बना रहे हैं लोग, 5 रुपया तनख्वाह वाला, बोलिए वो कौन से क्या पूछ रही हैं? बोलिए। पहला ऐसे रहो वीडियो ये सेनीटेक। दूसरा, शाबाश, बोलिए। दूसरा मत बताइए, कभी से समझ में। अंकुश। चौथा आखिरी बात, शाबाश शाबाश, जोर ताली बजाइए। वाह। आप बताइए। आप बताइए। उधर क्या पूछ रही हैं आप? नहीं तो और रात में जाए, घर में जाए तो याद करके आ जाएगी। फिर कल मैं सवेरे आते पूछूंगा। बताइए, बताइए, कोशिश कीजिए, बताइए। पहला क्या है? तो बोल नहीं पा रही हैं, बोलिए। हाँ, देखिए यही है हालत। बोला जो थोड़ा हम इम्तिहान सुन ले रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आपको याद हो जाए। कोई आए बाहर से पूछने, शाबाश, जो बोलिए याद हो। हाँ बोलिए, फार्मेलिन। शाबाश, ठीक है। चलिए आप बोलिए। सीता नहीं, सीता तो जान सब कर। सेनीटेक का पहला, ठीक। दूसरा बहुत अच्छा। दो अंकुश। 3 4 गिना। हम तो बताया ना अभी आप। ब्लीचिंग। चलिए ठीक, आप बताइए। आप हाँ उसको देख। हाँ ब्लीचिंग पाउडर। हाँ
हाँ अंकुश। एक ताली बजाइए जोर। आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। इसका बैटरी जो लगा में भी चार्ज होता है, चार्जर ले। हाँ आप बताइए। बताइए, बता दिया क्या? ब्लीचिंग पाउडर, हाँ सेनिटेक्स ब्लीचिंग हाँ पाउडर, हाँ फॉर्मलिन, हाँ हमको आप पहचान लेंगी ना, डिब्बा दिखाया जाए तो। हाँ फार्मलिन जो है उसका विशुद्धिकरण माने सबसे है 1 और 19 के अनुपात में दवा मिलाई जाती है, समझे? यानी कि 1 भाग फार्मलिन की दवा और 19 भाग जो है वो आपके पानी के। तो पहले पानी को एक टब में 19 भाग भर लेते हैं और फिर दवा का मिलाव बनाकर उसका छिड़काव कीट पालन गृह उपकरण इनके विशुद्धिकरण के लिए किया जाता है। विशुद्धिकरण करने से कीड़ों में आने और भविष्य में आने वाली बीमारियों से रोकथाम मिलती है और आपका कवय उत्पादन ज़्यादा होता है। इसीलिए विशुद्धिकरण का कीट पालन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। एक एक चीज दिखाइए जो उपकरण प्रयोग में आते हैं। सबसे पहले हाथ में रखिए ये। हाँ इस दवा का जो नाम है फार्मलिन है। बोलते जाइए श्रीवास्तव जी। फार्मलिन का प्रयोग आजकल कम किया जा रहा है क्योंकि इसके द्वारा कैंसर नामक रोग फैलने की संभावना पाई गई है। इसलिए हम लोग क्लोरोफैक्ट नाम की एक दूसरी औषधि का यही काम दास जी एक भाग होने दीजिए, एक सौ रखिए। वो तो बता ही रहे थे तो आप बीच में कर दिए। देखिए फार्मलिन जो है दवा में ऐसा पाया गया, हमारे जब केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा अनुसंधान किया गया तो ये ज्ञात हुआ कि इसके द्वारा कैंसर के रोग फैलने की संभावना होती है। इसलिए प्रायोगिक रूप से हमारे कीट पालकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के उद्देश्य से हम लोग अब फार्मलिन का प्रयोग कम कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि फार्मलिन का प्रयोग ना किया जाए। इसके लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड ने अनुसंधान करके एक नई दवा क्लोरोफैक्ट की खोज की है। इसका जो हम करते हैं 1 भाग दवा का और 39 भाग पानी में मिलाकर दवा का प्रयोग करते हैं। तो अब देखिए आपके सामने 39 भाग पानी जो है वो पहले रखा जाएगा और उसके बाद 1 भाग दवा का इसमें मिलाया जाएगा। मिलाइए 39 भाग पानी। इसके बाद किसी प्रशिक्षणार्थी से भी करवा दीजिए। हाँ सीता साल। हाँ सीता की तो फोटो बहुत आ चुकी, किसी और को बुलाओ। किसी और को बुलाइए। जाओ तुम जाओ। मेन है जो सीख रही हैं उनके हाथ से होना चाहिए। डालो डब्बे से पानी इसमें डालो। मुँह हाँ थोड़ा सा। हाँ इधर आइएगा, वीडियो भी आपका होते जाएगा। चिंता न कीजिए, हम उसमें ऑडियो डाल देंगे। आपका वीडियो आना चाहिए। दवा खाएगी नहीं। एक पुरुष वर्ग से भी करा दीजिए। जितना भरो उतना हर बार बराबर भरो। बस इसका परीक्षा भी होगा जैसे कराया जा रहा है, फिर इम्तहान भी होगा। ये नहीं है कि इसे आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा। परीक्षा होगा, सब लोग को अलग अलग करना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा है। और एक बार सीख जाइएगा तो बहुत अच्छी चीज़ है, हर समय काम आएगा। ये हमारे विशेषज्ञ हैं, देहरादून से आए हैं, वैज्ञानिक हैं। इनकी बात को सुनिए, उसको अमल में लाइए और प्रयोग कीजिए। इसीलिए इतना भारत सरकार आपके ऊपर जो है ध्यान दे रही है कि घर घर में आप अपना कीजिए। ये हम रिकॉर्डिंग आपको फिर दिखा देंगे, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, आपको फिर याद हो जाएगा। और आखिरी दिन जिस दिन इम्तहान होगा, आप श्रीवास्तव जी लेंगे, जो पढ़ाया है वही लेगा।
तो आपको बताना पड़ेगा कि हम कैसे बनाएंगे। एक बार 2 बार दिखा दिया जाएगा ये वीडियो। ये करने के बाद जब आपको प्रमाण पत्र मिलेगा, तो जब राज्य सरकार में इतने क्लस्टर बने हैं, कहीं न कहीं आपको चयनित कराने का कि तो आपका उसमें हो जाए, हम लोग कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। रेशम दूत है, जो महिला अच्छा करेंगी, जो प्रशिक्षार्थी अच्छा करेंगे, जिसका नंबर अच्छा आएगा। 19 भाग नहीं हुआ अभी, 19 हो गया, 24 नहीं 19। ये अच्छा ठीक ठीक 39 कर लो, 39 करो। थक गए, दूसरे बुलाएं? नहीं हो जाने दीजिए, दूसरे को मिला दीजिए, दूसरे हो गया, प्रक्रिया हो गई। खेती सबसे बड़ा काम है, सबसे अच्छी चीज है। पहले जो कहावत थी, हमारे पुराने लोग कहते थे, उत्तम खेती मध्यम बान। क्या मतलब? उत्तम खेती सबसे उत्तम है, मध्यम बनियागिरी मध्यम है, निखिल चाकरी यानी नौकरी निखिल काम है। नौकरी कोई बहुत अच्छा काम नहीं है। और भीख निदान, भीख का काम है, ये सबसे घटिया काम, भीख मांगना। भीख मांगता वही जो भी कुछ नहीं कर सकता है, वो भीख मांगता है। तो अपने खेती को आप जो आपके हाथ में है, जिसको आप कर सकते हैं, आप घूमिए, टहलिए, खूब एंजॉय करिए, देखिए देश दुनिया में क्या हो रहा है। आप नई नई टेक्नोलॉजी, आप तो हमें लगता है कि आज पहली बार यहाँ खुशहाली सेंटर में आप लोग आई होंगी। यहाँ आइए, यहाँ पे सेमिनार होता है, यहाँ पे आप लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ पे हम सोचते हैं कि हर 2 महीने में किसानों को, ये जो सीट दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये 50 किसानों की है। हमारे पास कुल मिला करके 500 किसान ऐसे हैं आसपास के जो आते हैं यहाँ पर प्रशिक्षण लेते हैं। उनके लिए हम यहाँ लेक्चर देते हैं, बताते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं। तो आप लोग जो है आया करें यहाँ पे डॉक्टर जो है, या हम अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम होती है, हमसे सीधा आप लोग मिले। हमारा नंबर है, सीधा आप फोन कर सकते हैं। ये नंबर है 94 ये पढ़ने में आ रहा है? बोल दीजिए। 54 50 96 19 43 ये हमारा फोन नंबर है। इस पे आप हमें चाहे जब 24 आवर खुला रहता है, रात दिन कभी भी आप उधर से मिस कॉल मारेंगे तो इधर से तुरंत हम आपको रिप्लाई देंगे। अगर हमारे डॉक्टर की जरूरत है वहाँ पे, तो हमारा डॉक्टर वहाँ पहुँचेगा। देखिए इतना अच्छा चीज है।
और आपको एडवाइस देगा, आपको खेती के बारे में बताएगा। इतना ये संस्था जो है, खुशहाली कृषि केंद्र जो है, इतना जागरूक है, किसानों को जागरूक कर रही है। सिर्फ ये गवर्नमेंट का एनजीओ है, यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू ये चल रहा है और गवर्नमेंट हमें सहायता देती है किसानों को कि समझाइए, उनको शिक्षित करिए। जी आप इनको फोन कीजिएगा। हमारे यहाँ 5 डॉक्टर जो कि रोजाना फील्ड में जाते हैं। अभी एक जो सरदार जी है वो बैठे हुए हैं, एक तिवारी जी हैं, बाकी लोग फील्ड में गए हुए हैं, 5 लोग।